हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा वॉच करिए। ठीक दोस्तों, अब वीडियो मेरे अच्छा व्यूज नहीं आता, लोग पता देखना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग मेरी वीडियो कोई लाइक नहीं करता, इसी वजह से मेरा जो वीडियो रैंक नहीं कर पाता। तो दोस्तों, लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपका पैसे नहीं खर्च होंगे, ना ही आपको कोई घाटा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला स्ट्रक्चर दिया, इट्स नॉट दैट। इसका मतलब होता है कि ऐसी बात नहीं है कि। ठीक है, तो आप सेंटेंस में सब बोलते होगे डेली अपने रूटीन में कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना कि ऐसी बात नहीं है, तो आप इट्स नॉट दैट का प्रयोग करिए। तो कैसे आप बोलोगे? सबसे पहले आप लगाओ एक सब, यानी कि इट्स नॉट दैट, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाइए। उसके बाद फिर एक सेंटेंस बोल दीजिए। जैसे, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जाना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं जाना चाहता हूँ, कहने मतलब ये है। तो ऐसी बात नहीं है कि, तो इसका स्ट्रक्चर यही होगा, इट्स नॉट दैट। तो यहाँ पे लिखा गया इट्स नॉट दैट। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा देखो सेंटेंस है, दूसरा जो सेंटेंस दिया है, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, बात एक ही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या हो जाए? इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। ठीक है, देखिए आगे, देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो इट्स नॉट दैट आई वुड गेट एनॉयड विथ यू, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। एनॉयड विथ माने होता नाराज होना। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? इट्स नॉट दैट इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो अगर आपको बोलना ऐसी बात नहीं है, तो आप लगाएंगे स्ट्रक्चर इट्स नॉट दैट लगाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ देखो दिया है हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, बाय द टाइम। इसका मतलब क्या होता है? तो बाय द टाइम पहले आप लगाइए, फिर एक सेंटेंस बोलिए, कामा लगाइए, फिर एक सेंटेंस और बोलिए। डबल सेंटेंस बोलना पड़ेगा आपको। जैसे बोलना है दोस्तों, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई भी छू नहीं सकेगा। तो अगर मुझको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक के लिए बाय द टाइम यू आर विथ मी। ठीक है, नो बडी विल टच मी एवर, कोई भी मुझे छू नहीं सकेगा। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर जो सेकंड है, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा मैं सेफ रहूँगा। तो बाय द टाइम आई लिव विथ यू आई विल बी सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस थर्ड है, वह कह रहा है कि जब तक वह यहाँ रहेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? बाय द टाइम शी लिव्स हियर, वह यहाँ रहेगी। देखो, पहला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो शी लिव्स हियर आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगला जो सेंटेंस दोस्तों है, जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं नहीं जाऊंगा। बाय द टाइम यू स्टे हियर, जब तक तुम यहाँ रहोगे आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना है जब तक, तो बाय द टाइम आप स्ट्रक्चर लगाइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो यहाँ पे एक अलग सा एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है यर्न फॉर। यर्न फॉर के बाद दोस्तों आप एक नाउन लगाइए। इसका मतलब होता है के लिए तरसना, किसी चीज़ के लिए आप तरसते हो तो वहाँ पे यर्न फॉर लगाइए। सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या किया, यहाँ पे कहीं यर्न फॉर लगाया, फिर देखो यहाँ पे यर्न टू कर दिया हम। तो यहाँ देखो यर्न टू होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। एक मिनट, दो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर यर्न फॉर लगाओगी तो उसके साथ नाउन लगाना पड़ेगा, अगर एयर न टू लगाओगे उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है,
दोनों क्या मतलब निकलता है, दोनों का मतलब निकलता है किसी चीज़ के लिए तरसना। जैसे अगर आपको बोलना है, आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो, वह हमसे बात करने के लिए तरसता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही यर्न्स टू टॉक टू अस, वह हमसे बात करने के लिए तरसता है। जैसे दिया मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था, आई यर्नड हो जाएगा टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है, वह मैं पिज्जे के लिए तरसता हूँ, तो जब नाउन आएगा तो यर्न फार करेंगे, आई यर्न फार पिज्जा, पिज्जा नाउन है, अब क्या लग जाएगा, फॉर लगेगा। अगर कोई वर्ब आएगा तो यर्न साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, तो मैं पिज्जे के लिए तरसता हूँ, आई यर्न फार पिज्जा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मैं आइसक्रीम के लिए तरस गया था, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हो जाएगा, आई यर्नड फॉर आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम के लिए तरस गया था। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है, वह है वह 1 रुपए के लिए 1 रुपए के लिए तरस गया था। ठीक है, ही यर्नड फॉर 1 रुपी, तो वह 1 रुपए के लिए तरस गया था। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना तो आप यर्न फॉर या यर्न टू का प्रयोग करिए। बस इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है, और चैनल पे अगर नए आओ दोस्तों ना तो कमेंट किया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो।